इसमें बहुत सी चीजें जो कही गई वो जो धरातल पे हैं उनसे कहीं मेल नहीं खाती हैं, और सरकार जो अपनी बात कहे वो बड़ी जिम्मेवारी और उससे कहना चाहिए। आज सर किसानों की बात कही गई, मैं समझता हूं इस देश के अगर हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई तो वो अपनी कृषक की वजह से बनाई। अपनी कृषकों ने जो अपनी क्षमता से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया उसमें उनका अहम योगदान है। सर बड़ा दुर्भाग्य होता है इस बात को कहते हुए। इसमें कहा गया कि हम मुआवजा देते हैं। रबी 2022 का, मुझे पूरे हरियाणा का तो पता नहीं पूरे हरियाणा में क्या हाल है, लेकिन नूह का 32 करोड़ का मुआवजा अब तक भी 4 बार 5 बार सदन में उठाने के बावजूद भी अब तक भी वो बटा नहीं है हमारे जिले में। वो किसानों का आज किसान हरियाणा में मंडियों में सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है डीएपी खरीदने के लिए। 1900 रुपए में एक बोरी ब्लैक में खरीद रहा है वो। लेकिन क्या करें, अगर बिल्कुल सुख शांति से वो खड़ा भी होता है, जैसे हमने 26 अक्टूबर 2024 में देखा उचाना मंडी में, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर देते। ये गैर कानूनी बना दिया जो उनका हक होता था डीएपी खरीदने का। इस भाजपा सरकार ने गवर्नर एड्रेस में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती। माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन किसान आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, वो आत्महत्या की स्थिति पे आ गया है, आत्महत्या की स्थिति पे आ गया। गांव की बहन बेटियां डीएपी खाद के लिए लाइन में लगी हुई हैं। जिन बच्चों को कॉलेज में शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए जाना था, जिन बच्चों को स्कूल में जाना है, वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के, स्कूल छोड़ के खाद की लाइन में लगे हैं। जो बुजुर्ग पेंशन जिनको मिलती है, घर में आराम करना चाहिए, वो बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और मैं जब अभिभाषण को देख रहा था और माननीय राज्यपाल जी पढ़ रहे थे, तो सब अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी गई, बोली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक आंकड़ों में हम खेल रहे हैं, और अच्छी चीजों को पटल पे लाने का, दर्शाने का एक रोड मैप या एक पिक्चर जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सी चीजें जो कही गई वो जो धरातल पे हैं उनसे कहीं मेल नहीं खाती हैं, और सरकार जो अपनी बात कहे वो बड़ी जिम्मेवारी और उससे कहना चाहिए। आज सर किसानों की बात कही गई, मैं समझता हूं इस देश के अगर हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई तो वो अपनी कृषक की वजह से बनाई। अपनी कृषकों ने जो अपनी क्षमता से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया उसमें उनका अहम योगदान है। सर बड़ा दुर्भाग्य होता है इस बात को कहते हुए। इसमें कहा गया कि हम मुआवजा देते हैं। रबी 2022 का, मुझे पूरे हरियाणा का तो पता नहीं पूरे हरियाणा में क्या हाल है, लेकिन नूह का 32 करोड़ का मुआवजा अब तक भी 4 बार 5 बार सदन में उठाने के बावजूद भी अब तक भी वो बटा नहीं है हमारे जिले में। वो किसानों का आज किसान हरियाणा में मंडियों में सुबह 4 बजे खड़ा हो जाता है डीएपी खरीदने के लिए। 1900 रुपए में एक बोरी ब्लैक में खरीद रहा है वो। लेकिन क्या करें, अगर बिल्कुल सुख शांति से वो खड़ा भी होता है, जैसे हमने 26 अक्टूबर 2024 में देखा उचाना मंडी में, पुलिस उन पे लाठीचार्ज कर देते। ये गैर कानूनी बना दिया जो उनका हक होता था डीएपी खरीदने का। इस भाजपा सरकार ने गवर्नर एड्रेस में उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती। माननीय अध्यक्ष जी, आज के दिन किसान आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, वो आत्महत्या की स्थिति पे आ गया है, आत्महत्या की स्थिति पे आ गया। गांव की बहन बेटियां डीएपी खाद के लिए लाइन में लगी हुई हैं। जिन बच्चों को कॉलेज में शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए जाना था, जिन बच्चों को स्कूल में जाना है, वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के, स्कूल छोड़ के खाद की लाइन में लगे हैं। जो बुजुर्ग पेंशन जिनको मिलती है, घर में आराम करना चाहिए, वो बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और मैं जब अभिभाषण को देख रहा था और माननीय राज्यपाल जी पढ़ रहे थे, तो सब अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी गई, बोली गई।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक आंकड़ों में हम खेल रहे हैं और अच्छी चीज़ों को पटल पे लाने का, दर्शाने का एक रोड मैप या एक पिक्चर जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।